ओके। मैंने आपको पिछले वीडियोस में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, जिसमें आपसे कहा था कि अगर कोई लाइट है आप डेंसर मीडियम से अगर मीडियम में प्रवेश करते हैं तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। यहाँ पर एक एंगल डिफाइंड होने जा रहा है, जिस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे मैंने इस लाइट को लिया है, ये लाइट डेंसर से इधर जा रही है, आप देख रहे हो नॉर्मल से दूर हो गई। इसका फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हो कि लाइट और दूर हो गई है नॉर्मल से। इसका मतलब है कि अगर हम एंगल को इतना कर दें कि रिफ्रैक्टिव रे जस्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करते हुए निकल जाए, उसी एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि इस एंगल को मैंने IC लिखा है, C फॉर क्रिटिकल लिखा है, और इस लाइट रे के लिए जो कि डेंसर मीडियम में है, जस्ट लाइट रे जो रिफ्रैक्टिव रे है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर एंगल डिफाइंड है क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वह एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री का हुआ करता है, उसको हम कहा करते हैं क्रिटिकल एंगल कहा करते हैं। अब अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ करता है, जिसको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा करते हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सेकंड मीडियम आपका एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा साइन IC बाई साइन 90, और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन IC हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू MA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बराबर हो गया साइन IC का। अगर हम रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज कर लें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर जो कि बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन IC, और IC को मैंने C लिख दिया है क्योंकि 1 बाई साइन C हो जाएगा। इसी C को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं, और यहाँ से कह सकते हो साइन C हो जाएगा 1 बाई म्यू M, जहाँ पर म्यू M रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, और C हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू M के। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम लेते हैं तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है, इनवर्स का रिलेशन देख रहे हो। अगर हम क्रिटिकल एंगल को ज़्यादा लेते हैं तो ये कम होगा, और अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो इसी सेंटेंस में यहाँ पर कहा है कि स्मॉलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी क्रिटिकल एंगल। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि for glass air interface, for glass air interface mu G refractive index of glass बराबर हुआ करता है 3/2 की जो कि 1.5 है। इसलिए क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास ये बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 1 बाई म्यू है, इसका मतलब है कि 3 यहाँ आएगा और ऊपर जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.67, जिसका मान होता है 42 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए देख रहे हो कि 42 डिग्री आया है। और फॉर वाटर एयर इंटरफेस, फॉर वाटर एयर इंटरफेस म्यू W बराबर हुआ करता है 4/3 यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसलिए क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू है, ये म्यू का मतलब 4 यहाँ रहेगा और 3 यहाँ रहेगा, जो कि बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.67
75, क्योंकि बराबर हो जाएगा करीब 49 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वो ज़्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल देख रहे हो कम आया, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा है कम है, तो क्रिटिकल एंगल आप देख रहे हो ज़्यादा आ गया है 1.33 है। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर 49 डिग्री है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल एक ही ध्यान रखना है आपको कि डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री का पूरा करता है, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं। क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं, और क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इसी पर है, जिसको नीट आप 20 में किया था, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। इसमें उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल if the critical angle for a total, ये मैंने आपको नहीं बताया भी, total internal reflection from a medium to air to vacuum is 45 degree. Then the velocity of light in medium will be। काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर के आपको पहले कहा था कि सिंस म्यू जी यानी म्यू एम जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है, ये 1/sin आप लिख चुके हैं, इसलिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा 1/sin sin 40 और 5 डिग्री, और sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। अब हम अभी थोड़ी देर के पहले लिख चुके हैं या बहुत पहले बता चुके हैं कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये बराबर हुआ करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ये बराबर हो जाएगा c/μ। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था, फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था। इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, ये बराबर हो जाएगा, जिसको आप सीएम लिख रहे हो, ये बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और y आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है कितना, √2 आ गया है। इसको हम आराम से लिख सकते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के कभी क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, अगर हम लाइट की बात करते हैं, इसमें लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ओके, ध्यान रखिए, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले जाओ, आराम से हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल दिया गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, आराम से निकाला जा सकता है। जैसे उन्होंने इजी क्वेश्चन किया था, क्रिटिकल एंगल आपको दिया था और वेलोसिटी मीडियम में आपसे आप पूछी गई थी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे डिफरेंट कलर्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम याद करते हैं कुशी बाई
कुशी फॉर्मूला, CUACHY, कुशी फॉर्मूला। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुआ करता है A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा की पावर 4, जहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेयर A, B and C आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए ओके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और हम आपको बता चुके हैं, अगर कलर की बात करते हैं VIB G/OR। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंस वेवलेंथ फॉर वायलेट कलर ये 39 है, इससे बड़ी वेवलेंथ इंडिगो कलर की है, इससे बड़ी वेवलेंथ ब्लू कलर की है, इससे बड़ी वेवलेंथ ग्रीन कलर की है, इससे बड़ी वेवलेंथ येलो कलर की है, इससे बड़ी वेवलेंथ ऑरेंज कलर की है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड कलर की है, जिसको आप जानते हो 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर इसकी बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट ये ज्यादा हो जाएगा, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इंडिगो का, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ब्लू का, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्रीन का, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा येलो का, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑरेंज का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड का। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन आपको रीड कर सकता है कि किस कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप कह चुके हो कि जो वेलोसिटी मीडियम में है वो बराबर हुआ करते हैं C/m। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी, सिंपल कलर ओके। ऊपर वाले का ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो, फिर एक बार देखा जाए कि जो वायलेट कलर उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, 39 यूनिट है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ इंडिगो की है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ ब्लू की है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ ग्रीन की है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ येलो की है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ ऑरेंज की है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है। और यहाँ पर आप उसी फॉर्मूला से देख लो, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। इसलिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इंडिगो का होगा, उससे कम ब्लू का होगा, उससे कम ग्रीन का होगा, उससे कम येलो का होगा, उससे कम ऑरेंज, यानी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का है। अब यहाँ पर आपसे थोड़ी देर के पहले हम लोगों ने कहा था कि सिंस हम जानते हैं कि सिंस C क्रिटिकली बराबर था साइन इनवर्स 1/μ, ध्यान दीजिएगा 1/μ। तो आप वहाँ पर कह चुके थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा ऑरेंज कलर का, उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा येलो कलर का, उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा ग्रीन कलर का, उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा ब्लू कलर का, उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा इंडिगो का, और उससे कम क्रिटिकल एंगल होगा वायलेट कलर का। यानी सबसे कम क्रिटिकल एंगल है किसका, वायलेट कलर का है, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल है किसका, रेड कलर का है। ओके, तो यहाँ भी लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए कि ये
मीडियम है, ये एयर है, मिरर मीडियम है, वैक्यूम कह सकते हो, एयर कह सकते हो, और ये मीडियम है, मान लीजिए कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और यहाँ से अगर कहा जाए, यहाँ से कहा जाए कि कोई व्हाइट रे है, व्हाइट लाइट रे, व्हाइट लाइट रे है, ये रे ऑफ व्हाइट लाइट, रे ऑफ व्हाइट लाइट। तो अगर देखा जाए, कहा जाए कि अगर ग्रीन कलर इसको टच करते हुए निकलती है, ये ग्रीन कलर की रे है, ये ग्रीन कलर है, यानी ग्रीन कलर जस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करते हुए निकलती है, तो क्या होगा, तो ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर है, इससे ऊपर के जो वेव्स हैं, ऊपर के जो वेवलेंथ, ऊपर के जो कलर हैं, वो एयर में प्रवेश कर जाएंगे निश्चित रूप से। जैसे यहाँ पर आपका ये रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर इसमें आ जाएंगे, और अन्य सभी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ सकता है कि नीट 2026 में इसको दे दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर ये ग्रीन कलर है तो जस्ट इसको टच करते हुए जा रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि ये ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल है, तो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये सभी तीनों रेज इसमें एयर में प्रवेश कर जाएंगे। अन्य क्या होगा, अन्य जो रेज हैं वो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक है।